ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आप लोग फ्रांस की घटना देख रहे हैं। एक अनुशासनहीन और अपराधी किस्म के लड़के को पुलिस ने गोली से मार दिया, तो वहां उसके समर्थन में सभी लोग आ गए जो उस विचारधारा के थे, और फिर उसकी देखा देखी बराबर के देशों में भी आग लग गई। उन लोगों ने वहां मकानों में आग लगाई, गाड़ियां फूकी, लोगों के साथ मारपीट की। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं क्यों हुई? क्या इन घटनाओं को करने के लिए, इन घटनाओं को करवाने के लिए मुसलमान दोषी हैं? नहीं, बिल्कुल वे दोषी नहीं है। इसके लिए वे देश दोषी हैं जिन्होंने इनको शरण दी, और शरण देने के लिए फ्रांस ही फ्रांस नहीं है, जर्मन भी है, बेल्जियम भी है, इटली है, इंग्लैंड है, जो इस तरह की घटनाएं वहां हो रही है। इन लोगों ने अपने यहां इनको शरण दी, और शरण देने पर तो ये हो गया, ये समझिए कि इनको शरण दो और इनसे दंगा लो, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा ही ऐसी है। ये जहां पर रहते हैं वहां दंगे ही करते हैं। गुंडागर्दी करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इनको शिक्षा दी जाती है कि तुम जहां भी रहते हो वहां पर केवल तुम ही रहो, तुम्हारे मजहब के रहने चाहिए। किसी और के मजहब के वहां हैं तो उनको तरह तरह से परेशानियां दो, उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी, बदतमीजी करो, उनके दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारो पीटो, किसी भी प्रकार से उसको वहां से भगा दो। वहां पर केवल तुम्हारे ही लोग रहने चाहिए, एक ही दीन के रहने चाहिए। तो ये उसी विचारधारा में आकर के, उसी विचारधारा में बह करके ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं जिससे कि वो दंगे होते हैं। तो फ्रांस इसके लिए दोषी है, क्योंकि उसने अपने यहां शरण दी, और जब शरण दी तो फिर दंगा कौन लेगा? कहावत है कि जब कोई कुत्ता पालेगा तो फिर वो कुत्ता दांत तो उसी के मारेगा, उसी को काटेगा जिसने उसको पाला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं संसार के देशों से, यदि अपने यहां मजहब के नाम पर आप दंगे नहीं चाहते तो दूसरे मजहब के इन लोगों को अपने यहां शरण देना बंद करो। आप भारत को लें, जब भारत ने शरण देने की बात नहीं की तो यही लोग थे, यूरोप के देश, जो कह रहे थे कि नहीं, मानवता के नाते भारत को शरण देनी चाहिए। और कुछ देशों को तो ऐसा भय भी देते थे कि यदि इन लोगों को शरण नहीं दी किसी देश ने तो हम उससे सभी प्रकार के संबंध हटा ले लेंगे, इसलिए इनको शरण देनी चाहिए। और जिस जिस देश ने इनको शरण दी वहीं पर सांप्रदायिक दंगे इनके द्वारा किए जा रहे हैं। अभी तो भारत है, भारत में दंगे आए दिन होते हैं, और वो समय दूर नहीं जब यहाँ पर गृह युद्ध भी होगा। ये भारत के लोग सुन ले,
क्योंकि यहाँ पर घुसपैठिया इतने आ चुके, म्यांमार से भागने वाले रोहिंग्या भारत में 40 लाख पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश के भी घुसपैठिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आ चुके हैं। तो फिर वे सारे के सारे दंगा कराने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से वे क्यों भगाए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं गैर मुस्लिम देश से इनको भगाया जाता है, नहीं, इन कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो मुस्लिम देशों से ही भगाया जाता है, क्योंकि ये गुंडे होते हैं और ये वहाँ पर भी गुंडागर्दी करते हैं। वे देश इनसे परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के इनको अपने देश से निकाल देते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात पर चिंतन नहीं किया होगा, और चिंतन करिए कि जब भी किसी भी मुसलमानों को किसी भी मुस्लिम देश से भगाया जाता है, वो किसी भी मुस्लिम देश में नहीं जाता। कहाँ जाता है? जो मुस्लिम देश नहीं है, गैर मुस्लिम देश में जाकर के वो शरण लेता है, और शरण लेकर के वहां पर वो वही कार्रवाई करता है जो पहले देश में जहां वो रहा था, जहां से उसने गुंडागर्दी की। क्योंकि इनको सिखाया जाता है कि तुम यदि किसी इस्लामी देश से जाओ तो गैर इस्लामी देश में जाओ और वहां जाकर के अपनी संख्या बढ़ाओ और संख्या बढ़ा करके दीन का काम करो। उसी कारण से ये घुसपैठियां इस्लामी देश से या दूसरे देश से भाग करके इस्लामी देश में नहीं गए, गैर इस्लामी देश में गए, और वहां इन्होंने इसी प्रकार से सांप्रदायिक दंगे किए और ये करते रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं संसार के देशों को, यदि तुम इनसे बचना चाहते हो, केवल 2 ही रास्ते हैं इनके लिए। या तो इनको पुनः अपने देश से निकाल दो तो आपका देश बच जाएगा, या फिर आपका देश जिस धार्मिक विचारधारा में है, इनको अपनी उस धार्मिक विचारधारा में ले लो, अपने मजहब में इनको ले लो, और जब ये आपके मजहब में आ जाएंगे तो फिर ये आपके देश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं करेंगे। यही मैं भारत के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनके लिए भी वही रास्ता अपनाओ। जो घुसपैठियां यहाँ आ चुके हैं, ये भारत से बाहर जाए और या फिर ये सनातन धर्म में आ जाए, तो फिर देश को कोई खतरा नहीं होगा। तो ये बातें मैंने थोड़ी सी आप लोगों के समक्ष रखी कि इनके संबंध में सोचे, और नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी जैसे कहावत है, आ बैल मुझे मार। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो कि शरणार्थी आओ और हमें मारो। इसलिए यदि इन शरणार्थियों से बचना है तो बस इनको देश से निकालो या फिर इनको अपने सनातन धर्म में वापस ले लो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।